वाओ भाभी, न्यू वॉच, ये कब लिया आपने? ये कितनी प्यारी वॉच है भाभी, प्लीज गिव इट टू मी। आराम से, मैं निकाल लेती हूँ, कोई बात नहीं। मैं करती हूँ, रुको। लो। वाओ भाभी, ये बुल्गारी है ना? हाँ, कल ही दिलाई आपको भैया। मम्मी देखना, ये वॉच मुझ पे अच्छी लग रही है ना? भैया मैं ये वॉच ले लूं, ये मेरी फेवरेट ब्रांड है, प्लीज। अरे हाँ हाँ, भैया से पूछने की क्या जरूरत है, तू भी इस घर की बेटी है, तेरा पूरा अधिकार है, रख ले तू। हाँ हाँ रख लो, मैं शताक्षी को दूसरी दिला दूं। सच्ची? थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी, मैं ये वॉच ले रही हूँ। चलो बाय माँ, मैं चलती हूँ। घर पहुंच के मुझे मैसेज कर देना। ठीक है ठीक है। ले, तेरा भाई भी आ गया। अरे निधि, कहाँ जा रही है तू? कुछ नहीं, बस पापा जी आ रखे हैं, मैं सुबह से आपका वेट कर रही थी, मुझे जाना पड़ेगा। देख रहे हो माँ, इसको ससुराल जाने की इतनी जल्दी है कि अपने भाई का इंतजार भी नहीं किया इसने। अरे वो इसके ससुर जी आए हैं ना, नीचे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, जाने दे इसको। अरे तो उनको नीचे क्यों खड़ा कर रखा है? ऊपर बुला लेते, नाश्ता करा देते। अभी वो जल्दी में है, नेक्स्ट टाइम पक्का मैं उनको ऊपर लेके आऊंगी, ठीक है? अभी मुझे चलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। ये पर्स तो शताक्षी का है ना? शताक्षी, ये पर्स तो तुम्हारा है ना? हाँ, वो इनको पसंद आया, इन्होंने बोला मुझे कुछ दिन के लिए दे दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है, ले जाओ। कुछ दिनों के लिए? मैं ये पर्स हमेशा के लिए रखने वाली हूँ, मुझे पर्स बहुत पसंद आया है। अरे तू रख ले, टेंशन मत ले बेटा, हम जाएंगे ना 4-5 दिनों में शॉपिंग करने, बहू को दूसरी दिला देंगे। जा, फोन कर देना। ठीक है माँ, चलो। ठीक है, चलती मैं भैया। नीचे तक छोड़ कर आता हूँ। अरे क्या हुआ, पानी भर के गिर रहा है? ध्यान कहाँ है बेटा? मैं सुबह से देख रही हूँ, तू बहुत शांत शांत है, कोई बात है तो मुझे बताना। कुछ नहीं माँ, वो इस महीने मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी और उन्होंने पैसे भी नहीं दिए। बस इतनी सी बात के लिए तू इतना परेशान है? अभी बोलती हूँ तेरे भाई से, 1 मिनट में पैसे निकाल के दे देगा। चल आजा मेरे साथ। सैम। हाँ माँ। बेटा तेरी बहन बहुत परेशान है, इसको इसके पति ने ना इस महीने पॉकेट खर्च नहीं दिया, बस इस बात से मुंह फुला के घूम रही है। मैंने बोला इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है, अभी तेरा भाई तुझे दे देगा। तू मुझे बता देती, मैं ऐसे ही दे देता। तू मेरी बहन है, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। कितने पॉकेट खर्च चाहिए? अब तो ये शादीशुदा हो गई है, बड़ी हो गई है, तो ज्यादा चाहिए होंगे। बता। 15-20 हजार रुपए। ठीक है। मैंने क्या बोला था, भाई सुनेगा ना, एक बार में पैसे दे देगा। ये ले। थैंक यू भैया। बस खुश? हाँ खुश, अब मैं शॉपिंग कर सकती हूँ। चल। ये जो हुआ ना, ठीक नहीं हुआ। आप सही कह रहे हैं, जब से ये सब कुछ हुआ है तब से दिन बुरे ही होते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। देखिए ना, अब इनका भी बिजनेस में लॉस हो गया, वहां पे सारे पैसे चले गए, जितनी भी सेविंग थी सारे एम्प्लॉय को सैलरी देने में लगा दी, क्योंकि बिजनेस नहीं चल पा रहा। फिर मम्मी के साथ ये सब हो गया, इलाज कराया तो उन्होंने बोला इसका कोई इलाज नहीं है, ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। ऑपरेशन का खर्चा 10 से 12 लाख का है कम से कम, और पैसे बिल्कुल भी नहीं बचे हैं, मतलब थोड़े बहुत हैं। मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है, लेकिन 4-5 लाख रुपए का इंतजाम हो जाता तो थोड़ी मदद हो जाती, मम्मी जी का इलाज हो जाता। हाँ बेटा, मैं करता हूँ ना। क्यों करते हो? भाभी 4-5 लाख रुपए बहुत होते हैं। 4-5 लाख रुपए, आपको पता भी है 4-5 लाख रुपए कितने होते हैं? हमारे पास इतने पैसे नहीं है, आपको पता है ना, उनका तो अभी स्टार्टअप है तो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो गया उनका पैसा, तो हम तो नहीं करवा सकते। और खैर भाभी, आपको शर्म नहीं आई, आप हमसे पैसे मांग रही हो? मुझे तो देखो आपसे बात ही नहीं करनी। भैया आप भी हमसे पैसे मांगने के लिए बोल रहे हो? आपको तो पता ही है ना मेरे घर की कंडीशन कैसी है, मैं पापा जी से कुछ बोल भी नहीं सकती, उनकी रिटायरमेंट की इतनी पैसे आते नहीं है। और खैर गलती ना सारी आपकी है, आपने सब कुछ महंगी महंगी चीजें दिला रखी है भाभी को। शौक देखे भाभी के, जैसे पैसे तो पेड़ पे उगते हैं, सारे महंगे पर्स, शूज, सब कुछ दिला रखा है आपने। कोई सेविंग्स नाम की चीज की आपने कभी भी? अब एंड मोमेंट पे भुगतो आप। अब आपको अरेंज करना पड़ेगा कि माँ का इलाज आप कैसे करवाओगे। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम ऐसे किसी को भी नहीं दे सकते।
क्या बोला दीदी आपने? किसी को? अब हम लोग आपके किसी में आ गए? जो भी है भाभी जी, देखो मैं तो आपको एक ही बात कहूंगी, ये जो सेविंग्स वाली चीज है ना, ये घर की औरतें ही कर सकती है। लेकिन आप तो सारे पैसे खर्च देती हो अपने शौक मौज में, कभी महंगी वॉच, कभी सैंडल्स, कभी कुछ। और खैर आपकी गलती नहीं है। मम्मी जी, आप में भी अक्ल नहीं है क्या? आप ढंग से नहीं देख के चल सकती थी? इधर से उधर फुदकने की क्या जरूरत थी? अब देखो बेड रेस्ट पे पड़ गई हो ना, अब अपना ध्यान खुद ही रखो। अब कोई बात नहीं बेटा, हम तुमको पैसे के लिए यहाँ पे नहीं बुलाए, बस तुझे देखने का मन हो रहा था इसीलिए बुलाए। कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, आप लोग ध्यान रखना मम्मी का, ठीक है? वो पापा जी को थोड़ा काम था तो हम चलते हैं। हाँ चले, चलो ना। मुझे माफ कर दे, मैंने कभी तुझे अपनी बेटी का दर्जा नहीं दिया और अपनी बेटी को हमेशा अपने सर पे चढ़ा के रखा। आज उसी का नतीजा है कि मेरी बेटी ने मेरी बेइज्जती कर दी और पैसे के लिए मना कर दिया। मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए, आप ज्यादा मत बोलिए, आपको प्रॉब्लम होगी। और वैसे भी आपका इलाज हो जाएगा। इनका थोड़ा बहुत ही लॉस हुआ है, वो रिकवर हो जाएगा। और मेरे पास मेरी शादी के गहने हैं ना, हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैं निकल रही हूँ। मैम साहब आज आप बाहर मत जाओ, आपको कुछ दिखाना है मुझे। लेकिन हुआ हाँ, क्या? आप यहाँ चुप जाओ। बट और बढ़ाओ, गई तेरी मालकिन? हाँ साहब, वो तो चली गई। अच्छा, जाकर देख पार्किंग से गाड़ी निकाल ली क्या, और अगर चली गई है तो मेन डोर लॉक कर देना। ठीक है। हेलो, हाय बेबी, हमारी कबाब की हड्डी चली गई है। हाँ हाँ, बड़ा को भेज दिया देखने के लिए। डोंट वरी, आज सिर्फ तुम और मैं, हम दोनों के बीच कोई और नहीं होगा। आ जाओ ना और मत तड़पाओ। ओके, सी सही है, क्या किस्मत है मेरी, एक बाहर वाली एक घर वाली। थैंक गॉड बेबी तुम आ गई। गई तुम्हारी बीवी? हाँ बेबी, गई मेरी बीवी। तुम्हें पता है, जब जब वो मेरे पास होती है ना, मेरा तो दम घुटता है और मैं चाहता हूँ कि कब वो अपना बैग उठाए और यहाँ से जाए। और जब तुम मेरे पास होते हो मुझे इतना अच्छा महसूस होता है, एक्चुअल में लगता है कि मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं बहुत खुश होता हूँ तुम्हारे पास। अगर इतने ही परेशान हो उससे तो डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते उसे? बेबी ये 2025 है, यहाँ पर बीवी को छोड़ना आसान बात नहीं। और आजकल तो बीवी पैसों के साथ भी पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा है। यहाँ पर बीवी मेरे पैसों पे नहीं, बल्कि मैं बीवी के पैसों पर पल रहा हूँ। और देखो ना, ये गाड़ी, ये बंगला, ये ऐशो आराम, ये सब मेरी बीवी का ही तो है। तुम क्या चाहते हो, ये सब कुछ मैं ऐसे ही जाने दूँ? नहीं, दिमाग का बहुत तेज हूँ मैं, इसलिए मैं उसको भनक भी नहीं लगने देता। और बस एक बार ये सब कुछ मेरे नाम हो जाए ना, फिर हम दोनों आउट ऑफ कंट्री, फिर दोनों एंजॉय करेंगे। अरे चाचा, इतनी उम्र हो गई है, कम से कम अंदर आने से पहले नॉक तो कर दिया होता। साहब तुम जो ये कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं कर रहे हो। क्या कहा तूने? मैं गलत कर रहा हूँ? सीरियसली, हर महीने जो तुझे मुंह बंद करने के पैसे देता हूँ, जितना गलत मैं हूं ना, उतनी गलत तुम भी हो। तुम भी इसमें हिस्सेदार हो, समझे? और अगर पैसों की कमी पड़ रही है तो मुझे ऐसे ही बोल दो ना, ज्यादा अच्छा बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। दे दूंगा 5-10 हज़ार रुपए हर महीना एक्स्ट्रा। अपना मुंह बंद रख और अपने काम से काम रख, समझा? चाचा बिल्कुल सही ऑफर दे रहा है, ये कहीं नहीं मिलेगा ऐसा ऑफर आपको। गलती थी मेरी जो मैंने तुमसे पैसे लिए, लेकिन साहब एक बात बताओ, मैं समझता था ये तुम्हारी दोस्त है, लेकिन तुम तो गलत काम करते हो। और मैम साहब तुमसे कितना प्यार करती हैं, तुम उन्हें धोखा दे रहे हो। लेकिन साहब अब मुझसे ये नहीं देखा जाएगा। तुम्हें समझ आ रहा है नहीं? तुम अपने काम से काम रखो, नहीं तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, समझ आया? देखो साहब, हम यहाँ पैसे के लिए काम नहीं करते, हमें यहाँ 30 साल हो गए काम करते करते इनके यहाँ पर। मैं मैम साहब के साथ और धोखा नहीं कर सकता। तुम क्या समझते हो हम पैसे के लिए काम करते हैं? साहब ये जो आप कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। आप मैम साहब का घर बिगाड़ना चाहते हो, और ये मैम साहब, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए।
एक शादीशुदा औरत का घर बिगाड़ते हुए। यार तुमने अपने नौकर को सर पे नहीं चढ़ा रखा, कितनी बकवास कर रहा है ये। हाँ सही कहा तुमने, इस नौकर को मैंने ही सर पे चढ़ाया था और आज मुझे रियलाइज हो रहा है। लेकिन तुमने ऐसे नहीं मानोगे, आज ही तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। निकल जाओ यहाँ से और कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है, समझ आया? अच्छा, उसको तो जॉब से निकाल दोगे, मुझे कहाँ निकालोगे? साक्षी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऑफिस गए थे ना? हाँ, मैं जॉब पे जा रही थी, फिर मैं नहीं गई क्योंकि मेरे लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है कि मेरे घर में मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है। कौन है ये लड़की? अरे कुछ भी नहीं चल रहा है यार, ये शी इज माय फ्रेंड सरीना। हम तो ऐसे ही बस PS5 खेलने के लिए आए थे, गेम। PS5 खेलने के लिए? बट वो तो हॉल में लगा हुआ है ना। बाहर की एसी नहीं चल रही ना, तो रूम की चल रही थी, तो बस यहीं पे बैठे डिस्कशन कर रहे थे। और ऐसी कौन सी फ्रेंड है तुम्हारी जिसे मैं नहीं जानती? ये देखो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। होगी ना ऐसी 2-4 फ्रेंड तुम्हारी और जिसे मैं नहीं जानती, लेकिन अभी पुलिस आएगी ना, वो सबके बारे में मुझे बता देगी कि तुम्हारी कितनी और फ्रेंड्स हैं। और तुम एक लड़की होके एक लड़की का घर खराब करती हो, शर्म नहीं आई ना तुम्हें? तुम्हें अच्छे से पता था ना कि सैम मैरिड है। खैर, तुम्हें तो अब पुलिस बताएगी, अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। ओ हेलो, मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा, ठीक है? और मुझे किसी पुलिस केस में इन्वॉल्व नहीं होना। मैं अपने घर जा रही हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा था तुम्हारा प्यार तो। साक्षी कोई प्यार व्यार नहीं था यार, वो तो, देखो मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ यार, मैं बह गया था, आई एम रियली सॉरी। नहीं, तुमसे गलती नहीं हुई थी, तुम्हें तो मजा आ रहा था ऐसे करने में। तभी तो मैं सोचूं कि सैम को मेरी बातों में इंटरेस्ट क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो हमेशा काम की बात करती हूँ ना। कभी तुमने बोला कि सताक्षी मैं तुम्हारे काम में मदद कर देता हूँ? तुम्हें मदद ही नहीं करनी थी, तुम्हें तो मेरे पीठ पीछे मेरे पैसों पे अय्याशियां करनी थी ना। तुम्हें तो मजा आ रहा था ये सब करने में। देखो, मुझे तुम्हारी शकल अब 1 मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं। और तुम क्या कह रहे थे कि मुझे डिवोर्स दोगे, मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा के? मेरे पास ना सारा प्रूफ है, सारी वीडियो बना ली है मैंने। जब ये प्रूफ पुलिस में जाएगा ना, तब तुम्हारे नाम कौन कौन से केस होंगे ना, अच्छे से समझ। साक्षी यार, आई लव यू यार, वो सब ऐसे ही तो मैं बह गया था। देखो, एक चांस तो हर कोई डिजर्व करता है। आई एम रियली सॉरी यार, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है, प्लीज यार माफ। नहीं सैम, तुम मेरे साथ नहीं, तुम मेरे पैसों के साथ रहना चाहते हो। इससे पहले कि मेरे से कुछ बुरा हो जाए ना, मेरे घर से निकल जाओ। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स के पेपर ना मैं भिजवा दूंगी। निकलो, निकल जाओ, गेट आउट। ओ हेलो, वो फोन भी ना मैंने दिलवाया था। निकलो। बेटा मेरी गलती रही, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। पर कोई बात नहीं बेटा, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। इतने टाइम से मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा था, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा मुझे लगा आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं ना तुम्हारे सामने ही सब कुछ लेके आ गया। कोई बात नहीं अंकल जी, अब जो हो गया, क्या कर सकते हैं। बट अच्छा हुआ कि आप इसकी सच्चाई मेरे सामने ले आए, वरना कब तक मैं धोखे में रहती, मुझे खुद को पता नहीं था। कोई बात नहीं। माँ, आपने चोरी की है? कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। मैं सैम के बर्थडे के लिए वॉच लाई थी, वो आपने चोरी करी है ना? चुराई नहीं है, लिए और बेच दी। आपने मेरी घड़ी बेच दी, लेकिन क्यों? सताक्षी, केक वाला डन, डेकोरेशन वाला डन। और मैंने केटरिंग वाला डन कर लिया है। क्या मस्त चिकन बनाता है वो, मजा आ जाएगा तुम्हें। सही है। और बोतली पूरी 2 पेटी ऑर्डर की है, कल तक आ जाएगी। रात भर पियेंगे, सुबह तक पियेंगे। मस्त। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए वॉच और शूज लाई हूँ, कल पहनना। अरे वाह, घड़ी दिखाओ। ओहो, पर साचे, माय गॉड, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है यार। इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? क्रेडिट कार्ड है ना मेरे पास। अब समझा मैं, तभी मेरे पास इतनी सारी नोटिफिकेशन आ रखी थी। अरे माँ, आ गए आप? मैं आपका इंतजार कर रहा था। सताक्षी, माँ ना तो ड्रिंक करती है और ना ही नॉनवेज खाती है, तो माँ के लिए कल बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे, कैसा रहेगा?
हाँ ये सही रहेगा, क्यों आफत पालनी घर पे बनाने की। ठीक है माँ। हाँ ठीक है बेटा। बेटा वो 1000 रुपए चाहिए थे। लेकिन आपको पैसों की क्यों जरूरत पड़ गई? बेटा अब क्या है ना, गांव में हर साल तेरे जन्मदिन की पूजा करवाया करती थी, और अब तो मैं शहर आ गई हूँ, तो सोच रही थी यहाँ पास में मंदिर है, वहाँ पूजा करवा लूँ। और हाँ, पंडित जी ना हरिद्वार जा रहे हैं, तेरे पापा की बरसी भी है, तो सोच रही थी कि उनको पैसे दे देती तो वो वहाँ जाके पूजा कर देते। माँ अगर आप मेरे बर्थडे पे पूजा नहीं कराओगे तो मैं मर नहीं जाऊंगा। और रही पापा की बात, पापा को मरे हुए बहुत टाइम हो गया है, और वो तो जा चुके हैं इस दुनिया से। अब उनको क्या पता चलेगा कि उनके पीछे हम पूजा रख रहे हैं या नहीं। क्या माँ, आप भी जाइए अंदर आराम करिए। माँ अगर आप मेरे बर्थडे पे पूजा नहीं कराओगे तो मैं मर नहीं जाऊंगा। और रही पापा की बात, पापा को मरे हुए बहुत टाइम हो गया है, और वो तो जा चुके हैं इस दुनिया से। अब उनको क्या पता चलेगा कि उनके पीछे हम पूजा रख रहे हैं या नहीं। क्या माँ, आप भी जाइए अंदर आराम करिए। लो बहन जी, पूजा हो गई। और हाँ, बेटे के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद देना। धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी आपकी दक्षिणा। अच्छा पंडित जी आपसे एक बात कहनी थी। जी हाँ, बोलिए। आप हरिद्वार जा रहे हैं, आप वहां जाके गंगा घाट पर मेरे स्वर्गीय पति राकेश शर्मा की बरसी की पूजा कर दीजिएगा, और कहना गंगा मैया से कि मैं बहुत जल्द आके उनके दर्शन करूंगी। ठीक है बहन जी, मैं अवश्य पूजा कर दूंगा। एक बात और पंडित जी। जी बोलिए। माँ अपनी गलती का दोष ना मुझ पर मत मढ़ो। दोष नहीं दे रही हूं, उस दिन के लिए कोस रही हूं जब मैंने तेरे कहने पर अपने गांव का मकान बेच दिया था और तुम्हारे साथ यहाँ पर रहने लगी। देख रहे हो सैम, आप इनको यहाँ पे इसलिए लाए थे ताकि पापा जी के जाने के बाद इनका अकेलापन दूर हो जाए, और देख रहे हो हमें क्या मिल रहा है उसके बदले? कड़वी कड़वी बातें सुनने के लिए मिल रही हैं। बहू, कड़वी बात कहना बहुत जरूरी है ताकि मेरा भरम टूट सके कि मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम दोनों के पास पार्टी के लिए बहुत सारे पैसे हैं, मांस, मछली, मदिरा, इन सब के लिए अच्छा पैसा है तुम्हारे पास, लेकिन अपने पापा की बरसी के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए सिर्फ मुर्दा है ना। ठीक है बेटा, आज से मैं भी तेरे लिए मर गई, इसलिए मैंने सोचा है गांव की जितनी बची कुची जमीन है उसे बेचकर मैं वृद्धाश्रम को दे दूंगी, ताकि मुझ जैसे लोगों के लिए सहारा बन सके। और हाँ, मैं खुद भी ना वृद्धाश्रम में रहूंगी। मैं तो यहाँ अपना सामान लेने आई थी, सामान लेके चली जाऊंगी। और ये प्रसाद है जो मैंने तेरे जन्मदिन के लिए आखिरी पूजा की। अब मैं चलती हूँ बेटा, तुम दोनों खुश रहना। तुम जैसी जिंदगी चाहते हो ना वैसे ही जीना।